अब बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे क्या है? पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी एंड वी नीड टू फाइंड that a multiplied by q minus r plus b multiplied by r minus p plus c multiplied by p minus q is equal to 0। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करूँ तो मुझे गिवन क्या है? तो मुझे यहाँ पे गिवन है जो पीएथ टर्म है वो मेरे को क्या दे रखी है? स्मॉल ए दे रखी है। और यहाँ से मैंने क्या किया, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को मैंने यहाँ पे एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से ए हो गया एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू ए हो गया। और ए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर सेकंड मुझे दे रखा है क्यूथ टर्म इज गिवन एज बी। यहाँ पे हमारी जो क्यूथ टर्म है वो मुझे बी दे रखी है। तो यहाँ से हो गया दैट इज एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो गया एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास पी हो गया। फिर मुझे आरथ टर्म दे रखी है और ए आर हमारा दे रखा है सी। तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी और ए हमारा यहाँ पे सी हो गया और ए मेरे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। अगर मैं फर्दर यहाँ पे चेकआउट करूँ तो मुझे क्या गिवन है? मुझे Q माइनस आर चाहिए, मुझे R माइनस पी चाहिए और मुझे P माइनस क्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो P माइनस का Q मिल जाएगा। सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो Q माइनस का R मिल जाएगा। और फिर मुझे क्या चाहिए? R माइनस पी चाहिए। तो थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे R माइनस का P मिल जाएगा। तो मैंने फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा वो चेक करते हैं। तो x में से x गया 0 और इस टर्म में से टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज p माइनस वन इंटू डी और माइनस का क्या हो जाएगा? q माइनस वन इंटू डी और a हमारा हो गया a माइनस का b। मैंने d कॉमन लिया तो वी लेफ्ट विद p माइनस का वन, बाहर माइनस है तो ये माइनस का q हो जाएगा, a प्लस का वन हो जाएगा और a हमारा हो जाएगा a माइनस का b। तो यहां से मैं d को राइट में ले गया और मुझे मिल गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई डी। लेकिन अगर मैं अपने गिवन एक्सप्रेशन को चेक करूं जो मुझे कैलकुलेट करना है, वहां पे मुझे p माइनस का q नहीं चाहिए, p माइनस क्यू इंटू सी चाहिए। तो मैं यहीं पे मैं क्या करूंगा, c से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो c इंटू पी माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी माइनस बी सी डिवाइड बाई डी यहाँ पे हो जाएगा और a मेरे पास हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट के लिए मैं सेकेंड में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सेकेंड में से जब हम थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सेकेंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q माइनस का r मिलेगा। ठीक है, तो x से x गया, x से x गया 0 हो गया और यहाँ पे हो गया q माइनस वन इंटू डी और माइनस का r माइनस वन इंटू डी और राइट साइड मेरे पास हो गया b माइनस का c हो गया। मैंने यहां से d कॉमन लिया सो वी लेफ्ट विथ q माइनस का वन माइनस का r प्लस का वन इज इक्वल टू b माइनस का c। d को मैं राइट साइड में ले गया एंड वी लेफ्ट विथ q माइनस r इज इक्वल टू b माइनस c ओवर d। अब मुझे गिवन एक्सप्रेशन में q माइनस का r नहीं चाहिए, q माइनस r इंटू ए चाहिए। तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया a इंटू क्यू माइनस का r और ये हो गया ए बी माइनस का ए सी डिवाइड बाई डी हो गया और ए मेरे पास हो गई फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अभी मुझे एक टर्म और चाहिए दैट इज आर माइनस पी। तो आर माइनस पी कब मिलेगा? जब मैं थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा। थर्ड में से क्या करेंगे? हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही मैं थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक्स में से एक्स जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा आर माइनस वन इंटू डी माइनस का p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू c माइनस का a। मैंने d कॉमन लिया सो वी लेफ्ट विद r माइनस वन माइनस का p प्लस का वन इज इक्वल टू c माइनस का a। मैं d को राइट में ले गया तो मुझे मिल गया r माइनस पी इज इक्वल टू c माइनस a ओवर d मुझे मिल गया। लेकिन मुझे r माइनस पी नहीं चाहिए, मुझे r माइनस पी इंटू बी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया r माइनस पी को और r मेरे पास था दैट इज c माइनस ए अपॉन डी। तो c इंटू बी, सी बी हो जाएगा माइनस का a इंटू बी हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो गया? d हो गया
और ए मेरे पास हो गई 6th इक्वेशन होगी। नाउ मुझे सभी इक्वेशंस को क्या करना है, जस्ट वी नीड टू ऐड इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 4, हम सभी को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन आया था दैट इज सी इंटू पी माइनस क्यू, तो ए था हमारा ए सी माइनस बी सी ओवर डी, ए सी माइनस बी सी ओवर डी हो गया था। नेक्स्ट मेरे पास आया था दैट इज ए बी माइनस ए सी ओवर डी, ए बी माइनस ए सी ओवर डी, और लास्ट अभी मेरे पास क्या आया, सी बी माइनस ए बी ओवर डी। अब सभी को मैं ऐड कर दूंगा, सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। तो यहां से मुझे मिल गया ए सी माइनस का बी सी, ए बी माइनस का ए सी, प्लस का सी बी माइनस का ए बी एंड डिवाइड बाई डी। तो यहां से क्या हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बी सी से बी सी कैंसिल आउट, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो वी लेफ्ट विद 0 ओवर डी, एंड 0 ओवर डी हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इस गिवन एक्सप्रेशन की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई 0।